नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। 1 अक्टूबर से चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद 28 को पहले फेज का मतदान होगा। 3 नवंबर को सेकंड फेज का मतदान किया जाना है और 7 नवंबर को लास्ट फेज यानी कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो किया जाएगा और 10 नवंबर को चुनाव की जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी खास है और 3 चरणों में इसे संपन्न करा दिया जाएगा। हालांकि ये खबरें हमने आपको बता दी, लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात है कि किस फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए मतदान किया जाएगा और कौन कौन से विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, उन सब की जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित है। रोहित से जानेंगे, रोहित क्या कुछ डिटेल्स आया है, कौन कौन से चरण में और कितने सीटों पर मतदान होंगे? देखिए ऋचा, यहाँ पर जो है कुल ये चुनाव आयोग की तरफ से जो डिटेल शेड्यूल आया है उसमें सबसे पहले फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ब्लू, येलो और जो पिंक आप देख रहे हैं, तो पहले चरण की शुरुआत, पहला जो चरण है उसमें 71 सीटों पर चुनाव होंगे, दूसरे में 94 और तीसरे में 78 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, दूसरे के लिए 9 अक्टूबर को और तीसरे के लिए 13 अक्टूबर को। उसके साथ अब जो लास्ट डेट है जिस दिन लोग नॉमिनेशन कर पाएंगे वो पहले चरण के लिए 8 अक्टूबर, दूसरे के लिए 16 अक्टूबर, तीसरे के लिए 20 अक्टूबर होगा। उसके बाद स्क्रूटनी के लिए जो 3 दिन तय किया गया है वो पहले चरण के लिए 9 अक्टूबर, दूसरे के लिए 17 अक्टूबर और तीसरे के लिए 21 अक्टूबर का है। विड्रॉल यानी कि नामांकन वापस लेने की जो तिथि है, पहले चरण के लिए 12, दूसरे के लिए 19 और तीसरे के लिए 23 जो तारीख है वो है। पोलिंग जो डेट है, यानी जो आप बता रही थी ऋचा अभी कि 28 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव होगा, वोटिंग होगी। दूसरा जो है वो है 3 नवंबर को, जिस दिन वोट लोग डालेंगे 94 विधानसभा सीटों पर, और तीसरा चरण होगा 7/11 यानी कि 7 नवंबर को, जिस दिन 78 सीटों पर वोटिंग होगी। जो चुनाव की जो मतगणना है वो तीनों चरणों के लिए जो है एक दिन है, यानी कि वो दिन है 10 नवंबर 2020 का, जिस दिन बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो खत्म होगी वो उस दिन की रात हो जाती है इन चीज़ों को होते होते, तो उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है 12 बज जाते हैं, लगभग 12 से 1 बज जाता है किसी की सीट पर, तो यानी कि 12 तारीख को चुनाव राज्य में संपन्न होंगे। अब करते हैं शुरुआत पहले चरण के वोटिंग को लेकर के, जिसमें 71 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। तो इसमें क्या कुछ है, तो पहला 71 सीटें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहलगांव से। सुल्तानगंज, अमरपुर, दौरनिया, बांका, कोतरिया, बेलहर, तारनपुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज, विक्रम, संदेश, बरहरा, आरा, अजगांव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ये सीटें हैं जिसमें चुनाव होने हैं। ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर जो एससी सीट है, रामगढ़, मोहनिया एससी सीट है, भभुआ, चैनीपुर, चेनारी ये भी रिजर्व सीट है, सासाराम, कारगर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरबल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर ये एससी सीट है जहाँ पे से जीतन मांझी चुनाव लड़ते हैं। गो, ओबरा, नवीन नगर, कुतुम्बा जो एससी सीट है, औरंगाबाद, रफ़ीगंज है, गुरुआ है, सिरघाटी है, इमामगंज है, बाराचट्टी है। उसके साथ अगर नीचे आए तो यहाँ पर बोधगया एससी सीट है, बोधगया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, उसके साथ साथ रजौली, वजीरगंज, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिकंदरा, जमुई, झांझा और चकाई। ये देखिए 71 जो सीटें हैं इसमें ज़्यादातर वो सीटें हैं जो कि नक्सल प्रभावित बिहार के जो ज़िले हैं, खास करके जमुई का हिस्सा देख लें, औरंगाबाद को देख लें, कुछ हिस्सा देख लें, गया ज़िला देख लें, तो ये जो जहाँ पे सुरक्षा के लिए ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं, जहाँ पर सुदूर में पोलिंग बूथ्स होते हैं, तो वो 71 सीटें हैं जो पहले चरण में होंगी। अब हम सेकेंड फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये येलो मार्किंग है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर वोटिंग होंगी, वो हैं 94 और इसके लिए वोट होगा 3 नवंबर को। तो अब ये सीटें कौन सी हैं, तो नौतन है, ये चनपटिया है, बेतिया है, हरसिद्धि है, गोविंदगंज है, केसरिया है, कल्याणपुर है, पिपरा है, ये मधुबन है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, रुन्नी सैदपुर है, बेलसंड है, मधुबनी, राजनगर है, झंझारपुर है, फुलपरास है। उसके नीचे आए तो यहाँ पर कुशेश्वर स्थान है, गरुड़, बरौन
ये गरुण बऊराम सीट है, बेनीपुर है, अलीनगर है, यहाँ पे दरभंगा रूरल है, मीनापुर है, कांटी है, बरूराज है, पारो है। उसके बाद यहाँ नीचे आए तो फिर यहाँ पे साहेबगंज, बालकुंठपुर है, उसके बाद बरौली है, गोपालगंज है। तो ये वो ज़िले हैं बिहार के जो कि या तो कोसी रीजन के या सीमांचल इलाके के हैं, ये उन इलाकों में। यहाँ पे फिर आए तो वहाँ बोरा, हरथुआ, सिवान, जरदई, दरौली, उसके बाद यहाँ पे दरौंदा, इस तरह से पूरे ज़िले हैं। कुल 94 ज़िले हैं। तो ये पूरी लिस्ट काफ़ी लंबी सी है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं वहाँ पे आप देखिए एकमा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप आएंगे तो ये बेनीपुर है, टकरिया है, यहाँ पर छपरा शहरी सीट है, ये परसा है, उसके बाद सोनपुर है, हाजीपुर है, लालगंज है, वैशाली है, राजापाकड़ है। और ये इम्पॉर्टेंट इलाके हैं जहाँ पर पूरा ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। आप इसको एक तरीके से देखिए। और ये उत्तर बिहार के ज़्यादातर ज़िले हैं इसमें जहाँ पर चुनाव होंगे। और ये मोस्ट ऑफ वो ज़िले हैं जहाँ जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं बिहार के, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आती है। उसके बाद देखिए अब थोड़ा आते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप की जो सीटें हैं उस पर भी वोटिंग दूसरे ही चरण में होगी। यहाँ पे देखिए महनार है, फिर उजियारपुर है, और इस तरीके से अलग अलग बेगूसराय शहरी सीट है, ये बखरी सीट है, और इस तरीके से ये बिहपुर है। तो ये इस तरह की सीटें हैं यहाँ पर जहाँ पर चुनाव होने हैं। वहीं पर कुछ जो नालंदा ज़िला है वहाँ पर भी दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, जो कि उत्तर बिहार का, जो कि मगध का एक बड़ा इलाका है, जहाँ पे राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, बख्तियारपुर, ये नीतीश कुमार के प्रभाव का इलाका है। यानी कि जो सेकंड फेज है वो तेजस्वी यानी कि लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जो जदयू है उसमें जो व्यक्तिगत उनके प्रभाव का इलाका है, उन इलाकों में यहाँ पर वोटिंग जो है वो सेकेंड फेज में होगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर दिग्गा सीट है और कुमरार और इस तरीके से अलग अलग सीटें हैं जो कि दूसरे चरण में जिसका नाम दिया गया उसमें देखें तो दिग्गा है, कुमरार है, पटना साहिब है, फतुहा है, दानापुर है, मन्नेर है, फुलवारी है, ये वो सीटें हैं। अब तीसरी सीट कौन सी, जो तीसरा जो चरण है जिसमें जो 78 जिस सीटों पर चुनाव होना है उसमें बिहार के वो ज़िले हैं जो कि आपके पहले खेती के लिहाज से जाने जाते थे, जहाँ पर गन्ना का इलाका है, मिथिलांचल के कई सारी सीटें हैं। तो ये वो कुल सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, और ये कुल सीटें हैं यहाँ पर 78 जहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ये इस तरीके से कुल सीटें हैं जहाँ पर ये चुनाव होंगे। और इसके बाद ये पूरा एक ओवरऑल बिहार का मैप है। तो ये पूरा नक्शा है बिहार का। यहाँ पर देखिए आप ये 3 कलर देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये ब्लू जोन जो देख रहे हैं, ये पहला जो फर्स्ट फेज़ है वो है, येलो सेकेंड फेज़ है, और पिंक जो है वो थर्ड फेज़ है। तो आप इससे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस तरीके से चुनाव हो रहा है। पटना राजधानी जो है इस जगह पर है। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं ये पूरा दक्षिण बिहार, माफ़ कीजिएगा, दक्षिण बिहार का इलाका है। और ये पूरा जो है ये मध्य, और ये पूरा जो है ये मध्य उत्तरी बिहार का हिस्सा है, जहाँ पर आपको नेपाल की सीमाएं लगती हैं, और इस तरफ से यूपी जिसमें गोपालगंज और बाकी ज़िले आते हैं। तो इस तरीके से बिहार में चुनाव होने, तो नक्शे के सहारे भी हमने दिखाने की कोशिश की, और यहाँ पर वो पूरा शेड्यूल जो हमने आपको बताया। तो बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं ऋचा, जिसमें जो 10 तारीख है, जो 10 नवंबर, उस दिन बिहार को अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब बेचैनी बढ़ गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ऋचा, जो लगातार कह रहे हैं कि रैलियां नहीं होने वाली हैं बिहार में, बहुत छोटी छोटी रैलियां होंगी, इसको आप कह सकते हैं नुक्कड़ सभा जैसी रैलियां होंगी, जिसमें नेता गरजते थे, हेलीकॉप्टर उड़ता था, उस तरह की तस्वीर बहुत कुछ नहीं होगी बिहार में। तो इसका बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी समझ से लगता है कि ये पहला चुनाव होगा देश में जो कि पूरी तरीके से कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं उन पर बेस्ड होगा। प्रत्याशी स्ट्रांग है वो जीतेगा, प्रत्याशी कमजोर है उसकी हार तय है। बिल्कुल। तो ये पहला चुनाव और एक नया चुनाव, एकदम बदला हुआ चुनाव देखने को मिलेगा, जहां पर पूरी तरीके से जो रैलियां हैं वो भी वर्चुअल करने के लिए ये कहा गया है, और डिजिटली सबसे ज़्यादा इसमें डिजिटल का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन पार्टियों के लिए एक तरह से ये चुनौती भरा है, वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शन होते थे एक बड़ा जनाधार देखने को मिलता था, जितने लीडर्स हैं वो जनता के बीच जाते थे और खुद अपनी बातों को रखने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि सबको वर्चुअल तरीके से जनता से जुड़ना है। ऐसे में 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से जो संपर्क साधने की कोशिश है वो नहीं हो पा रहा है। तो चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसके साथ कोरोना के खतरे के बीच जिस तरीके से चुनाव आयोग की प्लानिंग है
और पूरी कोशिश भी है कि खतरे के बीच चुनाव को संपन्न करा दिया जाए। तो अब तक हमने आपको बताने की कोशिश की किस किस फेज में कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सेकंड फेज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेकंड फेज में ना सिर्फ नीतीश कुमार के गढ़वाले इलाके आ रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के गढ़वाले इलाके भी सेकंड फेज में आते हैं। ऐसे में कठोर चुनौती जो है वो सेकंड फेज में देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया, शंखनाद हो चुका है, बिगुल फूंका जा चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तैयारियों को लेकर पार्टियों की रणनीति क्या होती है, कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं और किस तरीके से जनता के बीच पैठ बनाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।